वेलकम व्यूवर्स, स्वागत है आपका टैली इंटरव्यू सीरीज़ की सेकंड वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने पिक किए हैं जहां पर मैं सभी आंसर्स को एक्सप्लेन करने वाली हूं आपको, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए स्टार्ट करते हैं। मेंशन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैली ERP 9 एंड टैली प्राइम। तो व्यूवर्स, जब मार्केट में टैली प्राइम आई तो सभी के मन में ये सवाल ज़रूर उठा कि टैली ERP में ऐसा क्या था कि जो टैली प्राइम को लॉन्च किया गया। तो जब भी कोई वर्जन अपडेट होता है तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते हैं। मीन्स जो पुराने वर्जन थे उनमें वो चीज़ें हम नहीं अप्लाई कर पाते थे, तो हर जो नया वर्जन है उसको बेटर बनाया जाता है पुराने से। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है। टैली में कई सालों से आपको एक ही तरह का लोगो देखने को मिल रहा था, लेकिन टैली प्राइम ने ऑफिशियली अपने लोगो को चेंज कर दिया। साथ साथ अगर हम बात करें कलर्स की, तो कलर में काफ़ी चेंजेस आ गए। तो सालों से टैली जो है एक ही कलर के पैटर्न को फॉलो कर रही थी, तो अब टैली प्राइम में उन कलर्स को चेंज कर दिया गया है। टैली प्राइम में मल्टीटास्किंग का जो फीचर्स है वो आ गया है। ERP 9 में मल्टीटास्किंग पॉसिबल नहीं थी। मल्टीटास्किंग का मतलब है, मान लीजिए अगर आप कोई वाउचर एंट्री कर रहे हैं और उसी बीच आपको कोई रिपोर्ट देखनी है, तो ERP में हमें क्या करना पड़ता था, हमें स्किप करके वापस बैक आना पड़ता था और फिर हम अपनी रिपोर्ट्स को डिस्प्ले में जाके देख सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप अपनी एंट्री में ही अगर Alt-G का यूज़ कर रहे हैं तो आप जिस भी रिपोर्ट को खोलना चाहते हैं उसे सर्च कर सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं, सेम उसी एंट्री पोर्शन पर। तो ये हमारी मल्टीटास्किंग सपोर्ट कर लिया टैली प्राइम ने। फिर अगर हम बात करें कॉपी और पेस्ट की, तो टैली ERP में अगर हमें कुछ चीज़ कॉपी करनी होती थी तो Ctrl-Alt-C का यूज़ करते थे, और इसी तरह पेस्ट करनी होती थी तो Ctrl-Alt-V का यूज़ करते थे। लेकिन प्राइम में वही Ctrl-C और Ctrl-V को हम यूज़ कर पाते हैं। टैली ERP में जो स्पीड थी वो बहुत कम थी। अगर हम दो काम कर रहे होते थे तो हमारी इतनी अच्छी स्पीड नहीं आती थी। इसी तरह टैली प्राइम में उसे बेटर बना दिया गया, यूज़र्स को बहुत ही पसंद आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन ग्रुप्स इन टैली। टैली में ग्रुप्स को डिफाइन करना है। हमारे पास टैली में 28 ग्रुप्स होते हैं जो कि प्री डिफाइन होते हैं। ना तो हम इन्हें डिलीट कर पाते हैं, ना ही इनमें कोई चेंजेस होते हैं। जो ग्रुप हम खुद से बनाते हैं उन्हीं को हम ऑल्टर कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो ग्रुप्स हमारे 28 हैं, जिसमें 15 हमारे पेरेंट्स ग्रुप हैं जिन्हें हम प्राइमरी ग्रुप्स भी बोलते हैं, और 13 हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स हैं जो कि हमारे प्राइमरी ग्रुप्स पे ही डिपेंडेंट हैं। तो ग्रुप्स की हेल्प से हम लेजर का क्रिएशन कर सकते हैं। तो लेजर में कोई भी एक्सपेंसेस या कोई भी एसेट जो कि एक तरह की हैं, जैसे फिक्स एसेट्स या हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो हम वहाँ से ग्रुप को पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ रिट्राइव नरेशन फ्रॉम द प्रीवियस लेजर। यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब है, अगर हमें अपने पुराने वाउचर की ही नरेशन करंट वाउचर में देनी है तो हम कैसे लेकर आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका Ctrl-R। ठीक है, तो ये कैसे हम करेंगे इसको टैली में देखते हैं। तो मैं आती हूँ वाउचर में, और वाउचर में मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक वाउचर खोला हुआ है। तो यहाँ पर जो नरेशन है मुझे प्रीवियस वाउचर की चाहिए। तो प्रीवियस वाउचर की नरेशन के लिए मुझे क्या करना है, जब भी मैं कोई एंट्री पास करते हुए अपने नरेशन में आती हूँ और यहाँ पर मुझे करना है Ctrl-R, तो सिंपली मेरी जो लास्ट नरेशन है वो मेरे करंट वाउचर पे आ जाएगी। तो इस तरह से हम नरेशन को रिट्राइव करते हैं प्रीवियस वाउचर से। यहाँ पर नरेशन का एक और यूज़ मैं आपको बताती हूँ। अगर हम जाते हैं अपने डे बुक में, जो कि आती है हमारे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, तो डे बुक में यहाँ पर आकर मुझे करना है Alt-F कर, मीन्स यहाँ पर आप डालेंगे वाउचर, और यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह का वाउचर आपको चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डालूँ नरेशन, तो नरेशन की कंडीशन में यहाँ पर पूछेगा कि नरेशन के बाद आपकी क्या कंडीशन है। एज एम्प्टी, क्या वो एम्प्टी होना चाहिए, एज नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ नरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या नरेशन होनी चाहिए, यहाँ से आप अपने वाउचर को सर्च कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई एंट्री नहीं मिल रही, तो हम यहाँ पर नरेशन के द्वारा
उसे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसे करती हूँ नॉन एम्प्टी करने के बाद एंड और रेस्ट करती हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा एक ही वाउचर है जहाँ पे मैंने नरेशन दिया और मैं उस पर एंटर करती हूँ तो मैं उस नरेशन को देख सकती हूँ, उस वाउचर को यहाँ से देख सकती हूँ। तो नरेशन का हम यूज़ इस तरह भी कर सकते हैं। देन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ स्विच टू अ डिफरेंट रिपोर्ट एंड क्रिएट मास्टर एंड वाउचर्स इन अ फ्लो ऑफ वर्क। अगर हम अपना काम कर रहे हैं, मान लो मैं कोई भी एंट्री कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी इस टैली ERP 9 और प्राइम के डिफरेंस में बताया कि अगर मैं कोई भी वाउचर एंट्री कर रही हूँ और मुझे उसी समय किसी भी रिपोर्ट को देखना पड़ गया, तो अब मैं क्या करूँगी। ERP में हमें बाहर आना पड़ता था, लेकिन टैली प्राइम सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग, तो इसलिए हम यहाँ पर इस वर्क को बहुत ईजिली कर पाते हैं। तो इसे टैली प्राइम पे देखते हैं कैसे हम कर पाते हैं। इसका शॉर्टकट है Alt-G। तो मैं लेट्स सपोज मैं कोई भी एंट्री पास कर रही हूँ, तो मैं परचेज की अगर एंट्री या कोई भी एंट्री आप पास कर रहे हैं, तो मैं अगर कुछ भी डाल रही हूँ और इसी बीच आपको कोई रिपोर्ट देखनी है, तो आपको यहाँ पे Alt-G का फीचर दिया गया, आपको बैक नहीं आना, तो यहीं पर आप Alt-G करेंगे। Alt-G करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें जॉब वर्क की जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर कर रखी है, तो जॉब वर्क के लिए आप यहाँ पे इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको गोडाउन समरी देखनी है, तो मैं करती हूँ यहाँ पे गोडाउन समरी में डालती हूँ, ठीक है। तो समरी को मैं यहाँ से ले सकती हूँ। अगर इस मुझे कोई भी रिपोर्ट यहाँ से देखनी है, मैं ईजिली इस रिपोर्ट को देख सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छा फीचर दे दिया गया है टैली प्राइम के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई टू डू अ सर्टिफिकेशन ऑन टैली। तो टैली का सर्टिफिकेशन मीन्स टैली को सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि टैली का सर्टिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है, अगर हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं या हम कहीं जॉब कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में हर बिजनेस में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वहाँ पर अगर हमें टैली की अच्छी नॉलेज है तो हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो वो अकाउंट किसी भी तरह के हो सकते हैं, इन्वेंट्री हो सकते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट हो सकता है, सेल परचेज हो सकती है, गोडाउन मेंटेन करने हो सकता है, स्टॉक को ट्रांसफ़र करना हो सकता है, या कहीं हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं टैली हमारे को सपोर्ट करती है इन सभी वर्क में। साथ ही साथ हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओपन द कंपनी मेन्यू विद द लिस्ट ऑफ एक्शन रिलेटेड टू द मैनेजिंग योर कंपनी। तो हम कंपनी हमें क्रिएट करनी है या फिर हमें अपनी कंपनी के लिस्ट को ओपन करना है, तो हम सिंपली टैली प्राइम में Alt-K करके कंपनी इन्फो को ओपन कर सकते हैं। कंपनी इन्फो में हम कंपनी का क्रिएशन कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, पुरानी बनी हुई कंपनीज को ओपन कर सकते हैं, शट कर सकते हैं। तो ये सभी काम हम Alt-K से कर सकते हैं कंपनी इन्फो में, और इसे टैली प्राइम पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो Alt-K करने पर यहाँ पर आपके पास सभी ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज में क्या होता है, अगर आपकी स्क्रीन पे 2 कंपनी ओपन है तो आप एक से दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। सेलेक्ट से आप लिस्ट को ओपन कर सकते हैं सभी जो कंपनीज में बनी हुई हैं। देन शर्ट से आपकी जो ओपन है स्क्रीन पर कंपनी, आप उसे शर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग क्या है, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको सिंपली वर्ड्स में समझाऊं तो जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, जब हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बिलोंग करते हैं या हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां पर हमें किसी भी रॉ को असेंबल करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। वो रॉ किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क करते हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क करते हो। जॉब कॉस्टिंग के अंदर आपको रॉ को अपने फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करना है। साथ ही साथ जब हम रॉ को फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस समय हुए गए एक्सपेंसेस भी हम उसमें ऐड करते हैं, देन प्लस करते हैं अपने प्रॉफिट को, देन हम उसे सेल करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोसेस है जो कि बहुत लंबा है, जिस पे मैंने वीडियो भी बना रखी है। किन स्टेप को फॉलो करके आप एक जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आपके सभी स्टेप्स इंक्लूड है। जहाँ पर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, देन हम एक्सपेंसेस को पे कर रहे हैं, ट्रांसफ़र वाउचर हमने क्रिएट किया है, कंजप्शन वाउचर को हमने क्रिएट किया है, प्रॉफिट्स को ऐड करके हमने सेल करी। तो ये पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है जॉब कॉस्टिंग का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन आता है क्वेश्चन, व्हाट इज TCS। TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। TCS एक
इनडायरेक्ट टैक्स है जहां पर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको उस पर TCS को ऐड करके पेमेंट करनी होती है या लेनी होती है। TCS को हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हम इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे, तो इसकी एक स्लैब है जो कि आप नेट से निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं कि किस चीज़ पर कितना कितना % का TCS लग रहा है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। What are a full form of HSN and SAC? HSN और SAC की फुल फॉर्म को बताना है, तो ये फुल फॉर्म यहाँ पर आंसर में आपको दी हुई है। लेकिन HSN और SAC क्या होते हैं, पहले हम इसे समझते हैं। HSN और SAC, अगर आप वस्तुओं का लेन देन करते हैं, अगर आप वस्तुओं का लेन देन करते हैं, तो जब हम GST को अप्लाई करते हैं तो आपने HSN और SAC को देखा होगा। जब हम प्रोडक्ट को सेल या परचेज करते हैं तो हम HSN नंबर को डालते हैं, लेकिन अगर हम सर्विसेज को सेल और परचेज करते हैं तो हम वहाँ पर SAC नंबर को डालते हैं। तो HSN की जो फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ एंड SAC की फुल फॉर्म है सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो HSN हम प्रोडक्ट की सेल और परचेज पे लगाते हैं और SAC हम सर्विसेज की सेल और परचेज पे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, mention what are the types of Tally Prime voucher, also give the shortcut for the creating this voucher। इसका आंसर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि टैली प्राइम पे समझाती हूँ। यहाँ पर हमें ये बोला है कि टैली प्राइम पे कौन कौन से वाउचर्स हैं और शॉर्टकट्स बताने, तो डायरेक्ट हम टैली प्राइम पे चलते हैं। टैली प्राइम में हम आते हैं अपने वाउचर्स में, और वाउचर्स में यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें साइड में सभी वाउचर्स दिए गए हैं और साथ ही इनके शॉर्टकट दिए गए हैं। अगर यहाँ पर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल, तो कंट्रोल प्रेस करने पर उन वाउचर्स के अंदर जो अदर वाउचर्स हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे पेरोल शो कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँ तो डेबिट नोट और रिजेक्शन आउट शो कर रहा है। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करते हैं तो डबल लाइनें आ रही है, मीन्स ये वाली जो कीज़ हैं ये कंट्रोल के साथ यूज़ होने वाली हैं। अगर आप ऑल्ट को प्रेस करते हैं तो आपको ये शो करेगा कि जो ये वाली लाइंस हैं ये आपकी ऑल्ट के साथ यूज़ होने वाली हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडिविजुअली जिसके नीचे कोई लाइन नहीं है वो इंडिविजुअली यूज़ होती है, जिसके नीचे 2 लाइनें हैं उन्हें हम कंट्रोल के साथ यूज़ करते हैं और जिनके नीचे 1 लाइन है उन्हें हम ऑल्ट के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वाउचर हैं वो है कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जनरल वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और इसी तरह से अदर वाउचर्स भी हैं इसके अंदर जो कि मैंने आपको शो कर दिए कि अगर आप कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं तो वो आपको शो हो जाएंगे और ऑल्ट प्रेस कर रहे हैं तो वो आपको शो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल लेजर्स इन टैली प्राइम। हम टैली पर मल्टीपल लेजर का क्रिएशन किस तरह करते हैं। ERP में हमें बहुत सिंपली हमें क्रिएट के अंदर ही सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर दिया गया था, लेकिन ERP में अगर हम देखें, टैली प्राइम में अगर हम देखें तो हमें अगर लेज़र क्रिएट करना है तो हम क्रिएट में आएंगे और लेज़र में जाएंगे, तो यहाँ पर हम सिंगल लेज़र का क्रिएशन कर सकते हैं। अगर मुझे मल्टी लेज़र का क्रिएशन करना है तो मुझे स्किप करके वापस आना पड़ेगा और मैं जाऊँगी चार्ट ऑफ अकाउंट में, यहाँ पर मैं आऊँगी लेजर्स में और यहाँ पर मैं करूँगी ऑल्ट एच करने के बाद मैं यहाँ करूँगी मल्टी क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर सिंपली मल्टी लेजर्स का क्रिएशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी फिक्स एसेट्स को डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फिक्स एसेट्स का एंटर करा सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे मल्टी लेजर का क्रिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ ग्रुप इन टैली ERP 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन ERP 9 से है। ग्रुप्स ERP और प्राइम दोनों में ही सेम है, 28 ग्रुप्स हैं, प्री डिफाइन है, ना तो हम इन्हें डिलीट कर पाएंगे ना ऑल्टर कर सकते हैं। जो ग्रुप हम खुद से बनाएंगे उनको ऑल्टर भी कर सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यही दिया गया है, अ ग्रुप इन अ टैली इज अ कलेक्शन ऑफ लेजर्स का कलेक्शन है
ऑफ अ सेम नेचर, जिनका नेचर सेम है। जस्ट लाइक फिक्स एसेट्स की मैंने बात की तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, ये सब हमारी फिक्स एसेट्स हैं। तो यहाँ पर जो फिक्स एसेट्स है वो है ग्रुप, और लेजर्स जो मैंने आपको नाम बोले तो सेम है इन सबका नेचर, तो ये पार्ट है हमारे ग्रुप्स का। A group may include common expenses like bills, electricity, phone, travel, etc. तो common expenses तो इसने बता दिए कि एक जैसे हैं तो उनको हम सेम अंडर ग्रुप डालते हैं। Tally has 28 groups default, 15 which are called primary जिनको हम पेरेंट्स भी बोलते हैं, रेस्ट वाल सब ग्रुप्स जिनको हम सेकेंडरी ग्रुप्स भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, mention the predefined ledgers। तो इन ERP, तो ERP और प्राइम दोनों में ही हमें दो ही लेजर जो हैं प्री डिफाइन मिलते हैं। चाहे आप प्राइम की बात करें, चाहे आप ERP की बात करें, या उससे पहले के वर्जन की बात करें, तो हमारे यहाँ पर दो प्री डिफाइन लेजर होते हैं। एक होता है कैश जो कि कैश इन हैंड ग्रुप में जाता है, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम प्राइमरी ग्रुप में रखते हैं। तो हमारे जो दो लेजर हैं वो प्री क्रिएटेड है, एक है कैश, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी यूज इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ डू वी चूज दैट ऑप्शन ऑन टैली। वो कह रहा है हम इनकम और एक्सपेंसेस स्टेटमेंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं, कब देखते हैं और कैसे हम उसे चूज करते हैं। तो हम सीधे चलते हैं टैली प्राइम पे। टैली प्राइम पे अगर हम आते हैं तो गेटवे ऑफ टैली में हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो यहाँ पर हमें हमारे एक्सपेंसेस और इनकम दोनों ही शो हो जाता है। अगर हम Alt F1 करते हैं तो ये हमें ब्रीफली डिस्क्राइब हो जाते हैं कि कितनी हमारी इनकम है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं। लाइक यहाँ पे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 65,000 के जो, और यहाँ पे 60,000 के हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह अगर हमारी इनकम्स होती हैं वो भी हमें शो कर देता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम अपने एक्सपेंसेस और इनकम्स को देख सकते हैं। इनकम एक्सपेंसेस को देखने के साथ साथ ही हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अपने ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस और नेट प्रॉफिट को देख सकते हैं। यहाँ पर पहले ट्रेडिंग प्रिपेयर होता है, देन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखें तो ऊपर जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है ये हमारे ट्रेडिंग का पार्ट है, और नीचे जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। तो यहाँ पर हम इनकम को भी साथ में देख पा रहे हैं, अपने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को भी साथ में देख पा रहे हैं। अगर लॉस होता तो लॉस भी हम देख पाते। तो इनकम और एक्सपेंसेस स्टेटमेंट की जगह अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो हमें ये फायदे हो जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू एक्टिवेट GST फ्रॉम योर कंपनी। अपनी कंपनी के लिए आप GST को किस तरह एक्टिवेट करेंगे, इसके स्टेप दिए हुए हैं। हम सीधे टैली प्राइम पे चलते हैं और मैं वहाँ पर आपको डिस्क्राइब करती हूँ। हम आ गए हैं टैली प्राइम पे, और अगर हमें GST को एप्लीकेबल करना है किसी भी कंपनी के लिए कर सकते हैं। ये हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक, जब हम कंपनी का क्रिएशन कर रहे हैं तो उसी समय तो यहाँ पे मैं फटाफट से कंपनी का क्रिएशन कर लेती हूँ, और जैसे ही हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं तो हम सीधे अपने फीचर्स पे आ जाते हैं, और यहाँ से हम सीधे ही अपनी GST को येस करा के इसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर मेरी कंपनी प्री क्रिएटेड है, दूसरा अगर हमारी कंपनी प्री क्रिएटेड है तो हम डायरेक्ट यहीं पर F11 करेंगे। तो F11 करने के बाद मेरी ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी और मैं यहाँ पर अपने GST को अनेबल कर सकती हूँ। अनेबल करते समय ये सभी चीज़ें डालनी है। इसके लिए आप पुरानी वीडियोस देख लेना, वहाँ पर GST को किस तरह अनेबल करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ये सब उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन टैली प्राइम। इनकम और एक्सपेंसेस को हम कैसे देखते हैं टैली प्राइम पे, स्टेप दिए हुए हैं। गेटवे ऑफ टैली है, देन अकाउंट्स इन्फो है, देन लेजर्स है। ऑल्टर में जाके प्रॉफिट एंड लॉस की जगह हमें इनकम और एक्सपेंडिचर देखना है, और उसके बाद क्या होगा ये मैं आपको आगे बताती हूँ। आते हैं टैली प्राइम पे। यहाँ अब हम आ गए गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ पर मुझे जो इनकम है और एक्सपेंसेस हैं वो बैलेंस शीट में शो होते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरे पास कोई भी इनकम और एक्सपेंसेस करके हेड नहीं शो हो रहा है। तो अब मुझे सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना है जो कि मेरे आंसर में दिया है। मैं जाऊँगी ऑल्टर में, और यहाँ पे मैं जाऊँगी लेजर्स में, और प्रॉफिट एंड लॉस के लेज़र की जगह मैं इसका नाम कर दूँगी
इनकम एंड एक्सपेंसेस, और इसे मैं एक्सेप्ट करा देती हूँ कंट्रोल से। और अब मैं इसे स्किप करती हूँ, अब मैं आती हूँ बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस का हेड शो हो गया है, जिससे अब ये आपको बता रहा है कि आपकी कितना इनकम है या एक्सपेंस है। डेबिट साइड है तो हमारी एक्सपेंसेस हैं, इनकम अगर क्रेडिट साइड होता तो इनकम क्रेडिट में आती। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं 65,000 के। तो इस तरह से हम अपने इनकम और एक्सपेंसेस को देख सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर वाउचर्स क्रिएशन। वाउचर के क्रिएशन के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं। एंड ऑल्ट्रेशन स्क्रीन इन टैली, और किस तरह हम किसी भी चीज़ को ऑल्टर करते हैं। ERP में ये कह रहा है कि हम लेजर स्टॉक को Alt+C करके ऑल्टर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइम में अगर हम देखें, प्राइम में अगर हम किसी चीज़ को ऑल्टर कर रहे हैं, कोई भी वाउचर एंट्री हमने की हुई है, तो आप उस लेजर्स पे कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे और वो ओपन हो जाएगी और आप वहाँ पर उसे ठीक कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पार्टी नेम हो या आपका कोई भी स्टॉक आइटम हो, आप उसमें आ सकते हैं, उस पर कंट्रोल एंटर करेंगे और उसे ऑल्टर करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। Alt+C का यूज़ हम नया क्रिएट करने के लिए करते हैं। अगर मैं कोई भी Alt+C करती हूँ तो Alt+C करने पर मैं यहाँ पर न्यूली क्रिएट कर पाऊँगी। तो यहाँ पर ऑल्टर के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो Alt+C इसका करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पर अगर आप टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो आप सीधे आप उस वाउचर एंट्री में जाएंगे और उसके ऊपर आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो वो सीधे आपके लेजर्स में ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप उसका ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ सस्पेंस अकाउंट। कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। ग्रुप्स में आपने देखा होगा एक हेड है सस्पेंस अकाउंट्स का। तो सस्पेंस अकाउंट कब क्रिएट हो जाता है या हम कब क्रिएट करते हैं, जब भी हम कोई सेल करते हैं या परचेज करते हैं और अमाउंट्स का डिफरेंस हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से आया, उस कंडीशन में हम सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करते हैं और वो पैसा सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं ताकि फ्यूचर में अगर हमें पता चले तो हम उसका ऑल्ट्रेशन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने 20,000 रुपये की सेल करी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 20,000 रुपये की क्रेडिट सेल करी और क्रेडिट सेल करने पर मैंने उसकी एंट्री पास करी, लेकिन थोड़े दिन बाद उसका पैसा मेरे पास आ गया और मैंने उसकी एंट्री पास नहीं करी। और जब मैं अकाउंट को मैच कर रही हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये पैसा कहाँ से आया, तो उस कंडीशन में मैं सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन करूँगी और उस पैसे को मैं सस्पेंस अकाउंट में डालूँगी ताकि फ्यूचर में अगर मुझे पता चले कि ये पैसा कहाँ से आया है तो मैं उसका करेक्शन कर सकूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू क्रिएट अ कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को किस तरह क्रिएट करते हैं ये हम देखते हैं। तो हम आ गए हैं टैली में और यहाँ पर हमें सबसे पहले F11 करना है। तो मुझे करना है अनेबल कॉस्ट सेंटर को यस, जो कि मेरा पहले से यस है। इसे यस करने के बाद आप क्रिएट में जाके कॉस्ट सेंटर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऑल्टर में आएंगे तो यहाँ भी आप कॉस्ट सेंटर को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल क्रिएशन कर रहे हैं तो सेम लेजर्स की तरह ही आप चार्ट ऑफ अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप उसका क्रिएशन कर सकते हैं बहुत ईजिली।